हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे आप सभी से बात करना चाहता हूं, जो कि हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरा आग्रह है कि इस वीडियोस को आप पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में न केवल हम किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, बल्कि एंड में जाकर उसके सॉल्यूशंस का भी हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हमारे समाज की ज्वलंत समस्या है, उस समस्या को जड़ से दूर करने के लिए आप इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, एंड तक देखें। अगर मेरे सुझाव समझ में आए, अच्छे लगें, तो उनको अपने जीवन में अप्लाई जरूर करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक बहुत बड़ी समस्या से निजात पा सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सुसाइड अमंगस्ट द यंगस्टर ऑफ इंडिया। दोस्तों, बहुत ही चिंता की बात है कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 10 मिलियन मीन्स लगभग 1 करोड़ लोग साल भर में सुसाइड कर लेते हैं। और उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि उसका लगभग एक बहुत बड़ा पार्ट, यानी कि 3 मिलियन मतलब लगभग 30 लाख लोग भारत में ऐसे हैं जो हर साल सुसाइड करते हैं। और ये आंकड़े जो हैं डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। मरने वालों की अगर हम बात करें भारत में, तो उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो बहुत अच्छे सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं। कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर होता है, कोई स्टूडेंट होता है, कोई किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है, तो कोई एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। In spite of having all the resources with them, they are moving towards committing the suicide. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या सोसाइटी में हमारी में गलत है जिससे कि हमारे बच्चे, हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो अपने आप को सुसाइड जैसी एक इल प्रैक्टिस की तरफ ले जा रहे हैं? उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है ऐसा, जिससे कि जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, और जो बच्चे हैं हमारे वो प्रॉबेबली हमसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी क्या समस्याएं हैं? ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन गैप है हमारे और हमारे बच्चों के बीच में, जो उन बच्चों को इस तरीके के गलत कदम उठाने में मजबूर कर रहा है? तो मैं कुछ समस्याएं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। उन समस्याओं के साथ साथ मैं आपको उनका समाधान भी बताऊंगा। अगर हम उन समाधानों को अप्लाई करते हैं तो प्रोबेबली हम इस समस्या से निजात पा पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, हम अपने बच्चों को जब तैयार करते हैं, हम सभी जानते हैं कि आज का जो एज है कॉम्पिटिटिव है। सभी बच्चे जो है कंपटीशन के इस दौर में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। और पेरेंट्स भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। हर कोई चाहता है मेरे बच्चे के नंबर ज़्यादा आए, मेरा बच्चा अच्छी नौकरी में जाए, विदेश चला जाए। लेकिन उस सबके पीछे कितना स्ट्रगल होता है वो शायद कोई लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस दौड़ की, देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि पांचों उंगलियों को खींच के एक बराबर एक दूसरे के किया जाए। हम सभी की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कहूँगा कि हम समाज में किसी अच्छे काम के लिए अपने बच्चों को तैयार ना करें। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, हम अपने बच्चों को जीवन में हार सीखना जरूर सिखाएं। क्योंकि जनरली जितने भी केसेस, अगर मैं सुशांत सिंह राजपूत का केस डिस्कस करूं, या अभी नोएडा दिल्ली में कुछ केसेस आए थे जिसमें कि कुछ इंजीनियर्स थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, जिनकी कि किसी कारण से नौकरी में परेशानियां चल रही थी और वो उस स्ट्रेस लेवल को नहीं झेल पाए और उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लेवल पे पहुंचने वाला व्यक्ति अपने आप को इस तरीके से तैयार नहीं कर पा रहा कि वो उस स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करे? यही मेन समस्या है। और समस्या की जड़ क्या है कि हम अपने बच्चों को शुरू से जीतना सिखाते हैं, जीत की आदत तो डालते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उन्हें हार सहना और जीत के लिए करने वाले स्ट्रगल के लिए हम तैयार नहीं कर पाते। देखिए, कुछ भी जीवन में सरल नहीं होता। जीवन में कुछ भी सरल, नथिंग कैन बी गेन्ड विदाउट द पेन। लेकिन हमारे बच्चे क्या होते हैं, जीतते, जब तक वो जीतते रहते हैं तो जीत का स्वाद उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हार उन्हें मिलती है जीवन में, या स्ट्रगल उन्हें करना पड़ता है कभी लाइफ में, तो वो उसके लिए तैयार ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने कभी उन्हें हारना सिखाया ही नहीं। तो मेरी सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को जीतना सिखाएं। ऑफकोर्स अच्छे नंबर आते हैं, अच्छे नंबर कैसे लाए जाते हैं ये भी सिखाएं, अच्छे नंबर के लिए कैसे मेहनत करनी पड़ती है, अच्छी नौकरी कैसे पाई जाए। लेकिन साथ ही साथ हमें इस पर्टिकुलर लाइफ में होने वाले स्ट्रगल के बारे में भी डिस्कस करते रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा या हर यंगस्टर बिजनेस में या जॉब में या किसी अन्य फील्ड में जो है अपना 100% दे पाए, ठीक है। तो
उसके लिए भी हमें उसको तैयार करना चाहिए, उसे उसके इतना कॉन्फिडेंस हमें देना चाहिए कि जो भी वो करेगा जीवन में वो उसके लिए अच्छा ही होगा, और उसको सपोर्ट करना चाहिए। कुछ बेसिक बातें जो हम अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। देखिए, आज की जो लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हुई है वो क्या है, ना तो बच्चों के लिए पेरेंट्स के पास टाइम है, ना पेरेंट्स के लिए बच्चों के पास टाइम है। हमारे असल लाइफ में बहुत सारे फेसबुक फ्रेंड्स होते हैं, व्हाट्सएप फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन जब हम अपने फ्रेंड्स की बात करते हैं तो शायद हमारे जीवन में ऐसा कोई ही फ्रेंड होता है जिससे हम अपने जीवन की सारी बातें डिस्कस कर सकें। मैं एक साइंस का टीचर हूँ, इसमें साइंस का लॉजिक भी आपको बताऊंगा। देखिए, जब हमारे पास बात करने के लिए फ्रेंड्स या फ्रेंड्स के रूप में माँ बाप होते हैं तो हम उनसे अपनी सारी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं। अगर हम अपनी सारी समस्याओं को शेयर कर पाए लोगों के साथ, ऐसे जेन्युइन लोगों के साथ जो हमें अपना इसका सल्यूशन दें, तो यकीन मानिए ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं, ये सुसाइड तो आदमी सोचेगा ही नहीं कभी जीवन में करने के लिए, और इन सब से बहुत दूर निकल कर वो बहुत ही अच्छे जीवन यापन की तरफ अपने आप को ले जाएगा। क्योंकि जो भी धरती पर पैदा हुआ है इंसान के रूप में, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। बस हमें क्या करना है, उन क्वालिटीज़ को समझना है और उसी क्षेत्र में अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। ठीक है, मैं बात कर रहा था फ्रेंड्स की। देखिए, और मैं साइंस की भी बात बताऊंगा। सबसे पहले मैं साइंस की ही बात कर लेता हूं क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूं, कि जब कभी भी हमें ऐसा क्या करना चाहिए। देखो, बच्चों को भी सोचना चाहिए कि उनके पीछे क्या है, उनके फ्रेंड्स है, फैमिली है, माँ बाप है, जिनके ऊपर उनके जाने का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा शायद वो ये नहीं समझ पाते, और सारी की सारी लाइफ जो होती है, सारी फैमिली की लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो कभी भी अगर जीवन में ऐसे ख्याल आए तो अपने आप को क्या करना चाहिए, मोटिवेशनल स्टोरीज सुननी चाहिए। राजा ब्रूस की कहानी सभी ने सुनी है, जिसने कि 17 बार एक युद्ध में जीतने का प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाया, लेकिन 18वीं बार उसने फिर प्रयास किया और वो जीता। तो जब बार बार प्रयास करते हैं, एक रूल होता है कि व्हेन यू गेट फेलियर इन योर लाइफ देन अप्लाई अ फॉर्मूला, ट्राई अगेन, एंड इवन इफ यू फेल अगेन देन अप्लाई द सेम फॉर्मूला, ट्राई एंड ट्राई अगेन। तो जब तक हम ट्राई करना नहीं छोड़ते, जब तक हमारे हार की उम्मीद ज़ीरो नहीं होती, हमारी जीत की उम्मीद सॉरी, तो अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो हम जीत ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें जीवन में हार का सामना करना आना ही चाहिए। तीसरी बात, अगर हमें जीवन में हार के सामने करने पड़ रहे हैं तो अगर कभी हमारे दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे विचार आते हैं तो हमें 2 मिनट रुक के सोचना चाहिए, क्योंकि साइंस कहती है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हमारे ब्रेन में ऐसे हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है जो हमें सुसाइड जैसे एक खतरनाक काम की तरफ ले जा रहा है, तो यकीन मानिए अगर हम 2-3 मिनट रुक कर सोचते हैं तो इसका रिएक्शन भी जरूर होगा और ऐसे हार्मोन्स का सिक्रेशन भी होगा जो हमें इस काम को करने से रोकेंगे। तो कभी भी कोई काम, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो सुसाइड इज ऑल्सो अ क्राइम इन माई ओपिनियन, तो अगर कभी भी ऐसे दिमाग में कोई विचार आते हैं तो हमें 2-3 मिनट रुककर शांति से सोचना चाहिए कि जो हम करने जा रहे हैं क्या वो सही है। और यकीन मानिए कि इसका जो एंटीडोट हार्मोन निकलेगा जो कि हमें इस पर्टिकुलर काम को करने से रोकेगा। मैं बच्चों से कहूँगा कि वो संवाद बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से कम्युनिकेट जरूर करें जो भी उनके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, और पेरेंट्स से भी मैं इस बात के लिए ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चों को समय दें। जितना समय वो अपने बच्चों को देंगे, उनकी परेशानियों को समझने में देंगे, यकीन मानिए कि आधी से ज़्यादा समस्याएं तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि असली समस्या कब होती है, जब हमारी समस्या हमारे अंदर पनप रही होती है और हम उसको किसी से डिस्कस नहीं कर पाते। तो डिस्कशन, कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट वे ऑफ इग्नोरिंग द प्रॉब्लम लाइक सुसाइड। तो मैं बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, अभी रिसेंट में ऐसा दिक्कत हुई, मेरे पड़ोस में रहने वाली एक बिटिया जो कि मात्र 17 साल की थी, उसने भी सुसाइड कमिट किया। इन सब केसेस से बड़ा व्यथित हो गया मैं। तो मैंने सोचा कि शायद मेरे कुछ विचार हैं जो आने वाले समय में मेरे और स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स और उनके पेरेंट्स के काम आ पाए, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो यहाँ बनाया है।
आशा करता हूँ आप सभी को मेरा सुझाव अच्छा लगेगा। आप लोग अपने बच्चों से कम्युनिकेट करें, उन्हें सपोर्ट करें, उनके नेगेटिव कंडीशंस में उनको सपोर्ट करें, हार का सामना करना सिखाएं जीवन में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कभी भी बच्चे को उसकी हार पर परेशान ना होने दें और उसे सिखाएं कि जीवन में जीत का मज़ा तभी आता है जब हम हार के जीतना सीखते हैं, क्योंकि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ऐसा मैंने एक मूवी में सुना है। मेरा कोई मोटिव किसी को पर्सनली डिस्टर्ब करने का नहीं है इस वीडियो के द्वारा, लेकिन मैं चाहूँगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं मेरे देश भारत में ना हो, क्योंकि भारत का भविष्य भारत के बच्चे हैं और भारत के बच्चों का भविष्य भारत के गुरु और उनके माता पिता के हाथ में है। तो मैं चाहूँगा कि टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर अपने बच्चों को इस तरीके से गाइड करें कि वो नेगेटिव कंडीशंस में भी अपने आप को स्ट्रांगली स्टैंड कर पाएँ। और सुसाइड के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है, कभी इस वर्ड को भी अपने दिमाग में न लाने दें। मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, मेरे सुझाव आप लोगों को पसंद आएंगे। अगर आपको मेरे सुझाव, मेरा वीडियो समझ में आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक ये पहुँच पाए। साथ ही साथ अगर समझ में आए तो मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में भी इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस लेकर मैं आप लोगों के सामने आता रहूँगा। वैसे मैं सब्जेक्टिव वीडियोस बनाता हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक्स आजकल समाज में बच्चों के साथ डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स के साथ डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ये वीडियो बनाया है। ठीक है, आप लोग इस पर काम करते रहिए, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, पेरेंट्स तक पहुंचने में इसको मदद कीजिए। मैं आशा करता हूं कि मेरे सुझाव मेरे समाज के कुछ काम आ पाएंगे। अगर मेरा ये सुझाव एक भी बच्चे को या एक भी यंगस्टर को सुसाइड करने से रोक पाया तो मैं समझूंगा कि जो प्रयास मैंने किया था वो शायद सफल हुआ। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा चाहूँगा। नमस्कार। अपने बच्चों को सपोर्ट करते रहें, यंगस्टर्स को सपोर्ट करते रहें और जीत का मज़ा लेना ज़रूर सिखाएं, लेकिन साथ ही साथ हार को सहना भी जरूर। थैंक यू, धन्यवाद।